हेलो दोस्तों, गुरुजी विजुअलाइजेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का स्टार्ट करेंगे और एंड तक करेंगे, मतलब कुछ दिनों में हम एंड तक ख़त्म कर देंगे फिजिक्स का टॉपिक क्लास 12 का। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है, वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते किसके बारे में है? इलेक्ट्रो में होता है चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो में होता है इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट कंडीशन, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली पढ़ते हैं वो हमारा चार्ज जो होता है वो रेस्ट कंडीशन में होता है, यानी चार्ज हमारा मूव नहीं कर रहा होता है। ठीक है, अब बेसिकली बात करें चार्ज होते क्या हैं। चार्ज होते क्या है? चार्ज पहली बात तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी इससे मैग्नीट्यूड पे इस मतलब ये जो होता है ये डिपेंड ओनली मैग्नीट्यूड पे होता है, ना कि कोई डायरेक्शन पे। स्केलर क्वांटिटी वही होती है जो कि खाली मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करती हैं, डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करती हैं। अगर बात करें चार्ज होता क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी मटेरियल को आपस में अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे। किसी भी मटेरियल को आपस में अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे। अगर इसकी यूनिट्स की बात करें तो इसकी यूनिट दो टाइप की होती हैं, एक एसआई, एक सीजीएस। एसआई में जो इसकी यूनिट होती है वो कूलाम होती है, और सीजीएस में जो इसकी यूनिट होती है दो टाइप की होती है, एक ईएसयू, एक ईएमयू। ठीक है, एक ईएसयू होता है, एक ईएमयू होता है। अब टाइप ऑफ चार्जेस की बात कर लें, टाइप ऑफ चार्ज की बात कर लें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन कहा जाता है और नेगेटिव चार्ज को क्या बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स। जो प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6, पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम को बेसिकली कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब बेसिकली अगर बात कर लें प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की, तो इसके तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला एडिटिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव प्रॉपर्टीज, दूसरा कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज, तीसरा क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन एडिटिव प्रॉपर्टीज में क्या कहते हैं, अगर सिस्टम में हमारा कोई भी चार्ज प्रेजेंट होता है, जैसे +5 कूलाम और +4 कूलाम, -2 कूलाम, उसके बाद -6 कूलाम, तो इसमें जो नेट चार्ज प्रेजेंट होगा वो सबका एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। जैसे अगर इसको नेट चार्ज यहाँ से रिप्रेजेंट करें इसमें, तो हम सबको ऐड कर देंगे सिंपल के तरीके से, क्योंकि चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इस वजह से हम यहाँ वेक्टर एडिशन नहीं लगाएंगे, तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो प्लस अगर नेट चार्ज की बात करें, नेट चार्ज की बात करें तो +5 कूलाम, +4 कूलाम, -2 कूलाम, -6 कूलाम, 5, 4, 9 और ये 8, मतलब 1 कूलाम आंसर आएंगे। ठीक है, कंजर्वेटिव में क्या होगा, अगर हमारे पास दो सिस्टम है, दो सिस्टम में हमारा चार्ज प्रेजेंट है, मतलब +5 कूलाम यहाँ है, +3 कूलाम यहाँ है,
और यहाँ भी यहाँ -1 कूलाम ले लें और यहाँ पर 2 कूलाम। जो चार्ज होगा वो कंजर्व होगा, हम उसे ना कि जनरेट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में करते हैं। क्वांटाइजेशन में क्या होता है? क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारा चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के होता है, ठीक है। वो हमारा जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के होगा। इंटीग्रल मतलब n की जगह पे 1 2 3 4 5, यानी डेसिमल में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, ठीक है। अगर बेसिकली बात करें हमारा जो मेन टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस रखे हैं, उनके बीच में मान लेते हैं चार्ज ये है Q1, ये चार्ज है Q2, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r मीटर है, ठीक है, r मीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ये क्या बोलता है लॉ कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 एक है Q2, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और अगर इन दोनों में लगने वाला फोर्स होगा इनकी डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, यानी F इक्वल्स टू K अगर प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब K की वैल्यू जो होती है ऐसे भी होती है, एक तो आप ये सिंपली यूज कर सकते हैं, सिंपली एक ऐसे होती है F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। एक ये होता है। अब ये एप्सिलॉन होता क्या है? एप्सिलॉन जो होता है बेसिकली ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होता है, यानी दोनों चार्ज के बीच में अगर यहाँ हम एयर कंसीडर कर रहे हैं, अगर यहाँ मेटल्स होता, अगर कोई चीजें होती तो के की मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज हो जाती। अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे चेंज होगी। अगर यहाँ पर एक चीज की बात करें के की जो वैल्यू होती है बेसिकली या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹, ठीक है। 9 × 10⁹, और यूनिट्स हम ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे अगर यहाँ इसकी हमको यूनिट निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ इसको यहाँ लिख देते हैं। के की जो यूनिट्स होती है वो 9 × 10⁹ होती है। अगर इसको हमको के कंसीडर करना तो इसकी यूनिट निकालना तो फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ठीक है। और अगर बेसिकली एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 होती है, ठीक है, 10⁻12 होती है, ठीक। इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, इसको भी अगर सॉल्व करना है तो ये जो अगर यहाँ जाएगा और यहाँ आएगा तो ये कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट अगर यहाँ जाएगा तो ये फोर्स यहाँ नहीं आएगा, तो Q1 Q2 है तो कूलाम स्क्वायर अपॉन फोर्स का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बेसिकली बात करें, नया टॉपिक हमारे पास कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में देखें, अगर हमारे पास दो चार्जेस दिए हुए हैं, ठीक है, और ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r सेंटीमीटर। अब इसका ये जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो r21 होगा, इस साइड होगा, और ये जो होगा r12 ये इस साइड होगा, ठीक है। अब इस पे फोर्स कितना लगेगा, F21, इसका मतलब फोर्स F12 होगा, सॉरी F1, मतलब फोर्स 1 पर 2 की वजह से अब इधर जो लगेगा F21, ये फोर्स 2 पे 1 की वजह से,
अगर F12 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो, ठीक, Q1 Q2 अपॉन R 21 का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर भी हो जाएगा R21, ठीक है। F12 इक्वल्स टू, इसको K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि 1/4 इक्वल टू K ही होता है, तो K इंटू Q1 Q2 अपॉन, ये यूनिट वेक्टर हटेगा तो क्या होगा, अगर यूनिट वेक्टर हटेगा तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई होगा तो R21 का क्यूब हो जाएगा, R12 का क्यूब हो जाएगा, और ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर, ठीक है, एक ही हो जाएगा। अगर F21 की बात करें तो इसमें भी ऐसा होगा कि Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर आ जाएगा R12, ठीक है। अब ये भी हटेगा तो ये यूनिट वेक्टर के जगह से ऐसे इसमें हमने किए थे, यहाँ जैसे किए थे वैसे यहाँ भी करेंगे, तो Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और ये जो होगा क्यूब हो जाएगा R12। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आएगा कि जितना फोर्स ये इधर लगा रहा है उतना फोर्स ही वो लगा रहा है बट दूसरे डायरेक्शन में, तो यानी F12 इक्वल्स टू माइनस F21, यानी ये जो बताता है ये न्यूटन थर्ड लॉ बताता है, यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, कि जितना ही ये इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही ये इस पर भी फोर्स लगाएगा, बट दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगी, मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। अब बेसिकली बात करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, अगर इससे हम बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम द परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस, यानी FR, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट होता है, ये एप्सिलॉन R माइनस एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, ये होता है द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। जैसे हम उसमें करते हैं, जैसे एयर में है तो वैसे ये कंसीडर कर लेते हैं। अगर बेसिकली बात करें के की जो वैल्यू होती है वो वाटर के मतलब एयर के लिए तो वो नहीं होती है, ऐसे सिमिलर बहुत सारी कंडीशंस हैं, वैसे करेंगे। अगर बेसिकली बात करें प्रिंसिपल ऑफ ए सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ ए सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ ए सुपरपोजिशन मतलब एक हमारे पास एक बड़ा सा चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में आपस में फोर्स लगेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे, 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 और जो फोर्स निकालेंगे उसका हम वेक्टर एडिशन कर देंगे तो हमारा जो नेट फोर्स आ जाएगा, हमारा जो नेट फोर्स है वो निकल के आ जाएगा। लेकिन एक अजम्पशन यहाँ पर लिया गया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर एज्यूम करते हैं, अजम्पशन लिए हैं कि इन दोनों आपस में कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है, तो जो F1 होगा वो हो जाएगा कि इनके बीच में मानते हैं R डिस्टेंस पूरे में है, R यहाँ भी, R यहाँ भी, यहाँ भी, तो Q1 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, F2 इक्वल्स टू K Q2 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, F3 की जो वैल्यू होगी K इंटू Q3 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, F4 इक्वल्स टू K इंटू Q4
Q4 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब बेसिकली ऐसे करेंगे कि फोर्स निकालनी है इन दोनों के बीच में। अब इसको हम वेक्टर एडिशन के तरीके से कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन के मीडियम से मैं समझाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा कि इस टॉपिक्स पे, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम्ब्स लॉ वाले जो टॉपिक्स हैं उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही टॉपिक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी इस वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।